एवरीबडी नोज मेबेलिन, राइट? बट क्या आपको एक ऐसा वीडियो कंपाइलेशन चाहिए जिसमें मैं आपको मेबेलिन के सारे फाउंडेशंस के बारे में बता दूं, उनकी रेंज, वो कौन सी स्किन टाइप पे चलते हैं, पाउडर फाउंडेशन और लिक्विड फाउंडेशन में फर्क है क्या, क्या ड्राई स्किन और मैच्योर स्किन के लिए भी मेबेलिन में कोई रेंज है, परफॉर्मेंस, प्राइस, रेंज, शेड्स, वैरायटी, हर चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले 1 मिनट लेके जरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की पूरे फाउंडेशन हॉल्स की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। मैंने आपको मैक के फाउंडेशंस के बारे में बताया है, लॉरियल के फाउंडेशंस के बारे में बताया है। मैं हर दिन आपके लिए फाउंडेशन टेस्ट करती हूँ ताकि आपको अनस्पॉन्सर्ड और ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँ, ओनली एंड ओनली एट नेहा देवगन डायरीज। सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस 16 आवर ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन। दिस वन कम्स विद SPF 22 PA++। और मेरा शेड क्या है उसके लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। ये फाउंडेशन इंडिया में 21 शेड्स में आता है। 649 रुपीज का ये सेल होता है। इसकी एक छोटी पैकेजिंग भी आती है जिसमें 6 शेड्स आते हैं और वो ट्यूब फॉर्म में आती है। स्किन टाइप जो है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा सूट करेगा। ड्राई और मैच्योर स्किन को ये सूट नहीं करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइंग फाउंडेशन है। मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, नेचुरल मैट फिनिश ये देता है, लाइट वेट है, वाटरी टेक्सचर है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। पोर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ब्लरी फिनिश देता है, बट बहुत ज़्यादा पोर्स को कवर ये नहीं करता। एकदम डिसअपियर तो मेरे पोर्स नहीं हो जाते हैं। आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ अप्लाइंग दिस फाउंडेशन मेरे टी जोन पे थोड़ा सा ऑयल आ गया था। इनफैक्ट फिर मेरा यहाँ पे टेक्सचर भी दिखने लगता है आफ्टर गेटिंग ऑयल ऑन माई स्किन। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पाउडर करना भी जरूरी है इस फाउंडेशन के ऊपर, तब आपके पोर्स थोड़े और ब्लर दिखेंगे एंड प्लस आपका ऑयल कंट्रोल भी रहेगा। यू कैन ऑल्सो कैरी मेबेलिन फिट मी सेटिंग पाउडर to blur the shine that comes after 5 to 6 hours of applying this foundation. So for the final review, ये एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो ये आपका फर्स्ट फाउंडेशन हो सकता है। सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट करके इस फाउंडेशन को लेना। ऑल्सो कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिनका हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, ऑयली स्किन होती है, पॉल्यूशन में बाहर जाना है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में बाहर जाना है, उन लड़कियों के लिए फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एक रिलायबल और अफोर्डेबल फाउंडेशन देखना चाह रहे हो तो विंटर्स में इस फाउंडेशन को लगाना चाहते हो तो आपको प्रेप और प्राइम अच्छी तरीके से करके लगाना पड़ेगा। थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करो और बाद में एक अच्छा स्प्रे लगा सकते हो फेस पे जो कि इस मेकअप को सेट करे और फाउंडेशन आपका 6 to 8 आवर्स तक चल पाए। ऑक्सीडाइजेशन की बात करूं तो 1 to 2 टोन्स ये ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे ये और ध्यान रखना कि अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने इसे बिना अच्छे से मॉइस्चराइज करे लगाया तो ये आपको फ्लेकीनेस दे सकता है और ड्राई पैचेस भी आ सकते हैं। मैं यहाँ एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि मेबेलिन के जितने फाउंडेशन हैं सबके अंदर डीनेचर्ड अल्कोहल है, सारे ही मैटिफाइंग हैं। कोई कम मैटिफाइंग है, कोई ज्यादा, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप हमेशा पैच टेस्ट करोगे और मॉइस्चराइज स्किन अच्छी तरीके से करोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मेबेलिन फिट मी फ्रेश टिंट, ये SPF 50 और विटामिन C के साथ आता है। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने इसके 3 शेड्स आपको अप्लाई करके दिखाए हैं। इसका प्राइस 449 रुपीज है। स्किन टाइप की बात करूं तो ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा ग्रीजी लगेगा, पाउडरिंग के साथ चलेगा। ड्राई स्किन वालों के लिए हल्का सा मॉइस्चराइजिंग है, ये थोड़ा सा पैचेस आ सकते हैं तो मॉइस्चराइज अच्छी तरीके से कर लेना। अगर मैं इसे फिट मी से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा ज्यादा क्रीमी है ये, बट इसकी कवरेज शेयर टू मीडियम कवरेज ही है। अब अगर मैं इसके SPF 50 की बात करूं तो फाउंडेशन हम उतना कंसिडरेबल अमाउंट में अपने फेस पे नहीं लगा रहे हैं कि जो SPF 50 हमें बहुत देर तक प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप अपनी सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद इस फाउंडेशन को लगाना, क्योंकि
या तो आप इस फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा लगाओ, तब जाके SPF की एक बहुत अच्छी लेयर आपके फेस पे बनेगी। वो हम ज़्यादा कर नहीं सकते इस फाउंडेशन के साथ, क्योंकि इतना पतला है और थोड़ा ग्रीजी भी है। ओवर द टाइम मुझे लगता है कि इस फाउंडेशन को आपको पाउडर करना ही पड़ेगा। अगर आप फिंगर से टच करोगे तो फिंगर का निशान आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको इसे कॉम्पैक्ट से कवर करना ही पड़ेगा। अगर आप कवरेज बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे एक कंसीलर के साथ भी यूज कर सकते हो, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन के साथ यूज कर सकते हो। कवरेज नहीं बढ़ानी है तो आप इसे लूज सेटिंग पाउडर से भी सेट कर सकते हो। विटामिन सी की बात करें तो कंपनी बोलती है दिस विल ब्राइटन योर स्किन ओवर द टाइम, बट आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो इट विल ब्राइटन माई स्किन, बिकॉज आई फील अगर हम विटामिन सी लगा के वी आर गोइंग आउट एंड देन वी आर नॉट अप्लाइंग इनफ सनस्क्रीन, देन getting brightness over the time can be real tough. Now the company says it controls shine, but I feel that once you apply it, it looks satiny, and then you will have to powder it a little, at least on your T-zone if you're going out. For the final review, ये foundation अच्छा है। जहाँ भी आपके texture है face पे, you will have to apply the powder so that the pores should not shine. Generally, for the college going girls, they have pores over here because of oiliness and acne. So they will have to powder over here, otherwise their texture will shine. And if you are out in the sun for more than 3 to 4 hours, your face will sweat, humidity will happen, and your face will catch a lot of dust as well. So I feel powdering is a better idea on this foundation as well. This is amazing for people who like minimal makeup. It doesn't look too matte. It's a very comfortable formula. The packaging is amazing, very handy. Plastic sturdy bottle and a nozzle, which I feel is very comfortable if you would like to share it with your friend or carry it in your bag. But you can't reapply it on the top of what you have applied before. अगर public reviews की मैं बात करूँ तो people feel इसकी shade range थोड़ी सी कम है, so Maybelline please try working on the shade range. However, I do feel that skin tints में ना shade range थोड़ी कम ही आती है। अगर आप स्किन टिंट्स के बारे में और जानना चाहते हो या 10 और स्किन टिंट का रिव्यू देखना चाहते हो तो मैंने मेरे चैनल पे दोनों वीडियोस डाली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। स्किन टिंट्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं और कैसे लगाने चाहिए, कैसा परफॉर्म करते हैं, यू विल गेट टू सी इन दीज वीडियोस। ओके, now moving on to the next one, Maybelline Lumi Matte 30 Hour Foundation, and I completely love this one. इसका मैंने वियर टेस्ट अपने चैनल पे भी डाला हुआ है। ये फाउंडेशन जो है ना वो शेयर टू मीडियम बिल्डेबल कवरेज है। सबसे पहले ल्यूमी मैट की बात करते हैं। कंपनी सेज इट्स अ ल्यूमी मैट फाउंडेशन विच मीन्स दैट इट ड्राइज डाउन टू अ मैट फिनिश, बट थोड़ा सा ल्यूमिनोसिटी, थोड़ी सी ड्यूईनेस ना आपके फेस पे फिर भी दिखेगी। एकदम कंप्लीट फ्लैट नहीं हो जाता आपका फेस, जैसे मैट फाउंडेशंस कंप्लीटली मैट कर देते हैं आपकी स्किन को, ये उतना मैट आपकी स्किन को नहीं करता है। ऑक्सीडाइज होता है ये 1 to 1.5 शेड्स। मैंने इसका 12 आवर वियर टेस्ट किया था एंड इट इज फैंटास्टिक। इट इज फॉर पीपल हु वांट्स कवरेज बट वेरी लेस कवरेज। इट इज फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग। वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी ब्यूटीफुल स्टर्डी ग्लास बॉटल। एंड Maybelline में अगर मुझे कभी कोई फाउंडेशन खरीदना हुआ आई ऑलवेज बाय दिस वन। इसके अंदर भी डीनेचर्ड अल्कोहल है, सो यू विल हैव टू डू पैच टेस्ट विद दिस व्हेन यू विल हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस, क्योंकि ड्राई तो ये थोड़ा सा लगता है आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो अगर आप अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करोगे स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, इट विल परफॉर्म fabulously. So if you have the budget, this one retails for rupees 800, I believe. You can definitely buy this one because this is the foundation you can start your makeup game with. This is not that thick, not that thin. You can use it with a high coverage concealer or low coverage concealer to tackle the coverage of this foundation. इसे आप ऐसे ही भी छोड़ सकते हो या फिर आप T-zone या full face पाउडर भी कर सकते हो इसके साथ अगर आप कवरेज बढ़ाना चाहते हो तो एक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हो। मैंने इसके साथ लूज सेटिंग पाउडर यूज किया था एंड इट परफॉर्म्ड फैबुलसली। दिस हैज माय बेट ऑन इट एंड आई लव इट। सो दिस कंट्रोल शाइन एज वेल, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं हो जाता। हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए तो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। डीनेचर्ड अल्कोहल की अच्छी बात ये होती है कि हॉट ह्यूमिड वेदर, स्वेट अगर आपको आता है तो वो ना काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो मैट होता है, वो आपके स्किन के ऑयल को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तो इस तरीके के फाउंडेशन ऐसी स्किन पे काफ़ी काम आते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग
you're going for a vacation in the sun, this is going to help you. And I feel Fit Me जो है वो थोड़ा सा इसका अफोर्डेबल वर्जन हो जाएगा. ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड आई कम्प्लीटली लव दिस वन. कितनी बार मैंने आई लव दिस वन बोला है, तो आई होप यू विल बिलीव दैट दिस इज़ अमेजिंग. बट इसकी कंप्लेंट्स हैं ऑक्सीडाइज होने की, तो मैं ये बोलूँगी जब भी खरीदो ऑक्सीडाइज मेबेलिन फिट मी भी होता है. तो इन सारे फाउंडेशंस में जब भी आप फाउंडेशन खरीदो ना, तो अपने शेड से 1 या 1.5 शेड लाइट ही खरीदना. ओके इसके बाद बात करना चाहूँगी 2 ऐसे फाउंडेशन की जो इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं एंड आई डोंट नो व्हाई. Maybelline, why do you do this to us? I don't know इंडिया की क्या पॉलिसी है, क्या परेशानी है कि हमें ये फाउंडेशंस इंडिया में मिलते ही नहीं हैं. ये दोनों के दोनों मैंने कनाडा से लिए थे. और Maybelline स्किन टिंट का भी मैंने पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे डाला हुआ है. 4-in-1 का भी मैंने पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे डाला हुआ है. इन दोनों की कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले 4-in-1 के बारे में बता देती हूँ. 4-in-1 ग्लो इज अ वेरी ब्यूटिफुल शेयर कवरेज फाउंडेशन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हाइलाइटर जिसमें थोड़ा सा फाउंडेशन का टिंट है. वेदर सूटेबिलिटी की बात करूं तो ये ड्राई वेदर में बहुत अच्छा चलेगा, मीडियम वेदर में बहुत अच्छा चलेगा, बट अगर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड है तो उसमें ये फाउंडेशन परफॉर्म नहीं करेगा. आपको इसके ऊपर पाउडरिंग करनी पड़ेगी. इसके अंदर भी डीनेचर्ड अल्कोहल है और everybody praises it because of its dewiness, because of its shine. It looks beautiful on the face. Some people like to use it on the top of their foundation. For example, आपने अपना Maybelline skin tint लगाया या कोई भी normal foundation लगाया और उसे यहाँ पे लगा लिया 4-in-1 glue को, so it will shine. You can also take a darker color in this and use it as a bronzer when you are vacationing on a beach. It will look amazing. For the final review, it gives very radiant finish, excellent for all skin types. ऑयली स्किन टाइप है तो आपको पाउडर करना पड़ेगा. अगर टेक्सचर ज़्यादा है तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते. ये एप्लीकेटर इस तरीके के एप्लीकेटर के साथ आता है जैसा Maybelline का कंसीलर आता है, उसी तरीके का ये एप्लीकेटर है. यू विल जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट एंड द प्रोडक्ट कम्स आउट. यू कैन जस्ट अप्लाई इट अंडर द फाउंडेशन एज वेल. And down points of this kind of applicator is you can't really use it on somebody else, or otherwise keep on taking it on the back of your hand and then apply it. Beautiful product. Maybelline, why? Why do you think Indians don't deserve such foundations? I don't know. Is there any policy that Indians can't glow? Tell us. Tell us why. पब्लिक रिव्यू की बात करूँ ना तो लोग इसे मेच्योर स्किन के लिए भी बहुत बोलते हैं कि इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, आप इसे यूज़ कर सकते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेच्योर स्किन के लिए हाइड्रेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, बट सम पीपल हु हैव मेच्योर स्किन उन्हें अपने टेक्सचर, उनके रिंकल्स भी दिखेंगे जब वो इसको लगाएंगे. सो इफ़ यू आर ओके विद इट, buy it and use it. People who are watching my video outside India, you can definitely invest in it. This can be your second foundation but not the primarily one foundation that you are looking to buy. BB cream, base, corrector, illuminator, सब कुछ लिखा है. It is like a multitasking product. You can use it any way. It can be like ELF में अगर आप थोड़ा सा टिंट और डाल दो, Charlotte Tilbury में थोड़ा सा टिंट और डाल दो. This is what this product is. Now next foundation के बारे में बात करेंगे. One of my favorite foundation and Maybelline, I am pissed. Why don't you bring this foundation to India? You will have to answer me today. इतना ब्यूटिफुल फाउंडेशन है. Giorgio Armani फाउंडेशन से इसे कंपेयर किया जाता है. Comes with a dropper. Such an amazing foundation. Sheer to medium coverage है, light weight है, dries down to matte finish. अगर आपकी oily skin है, fantastic foundation for you. Normal skin है, fantastic. Dry skin है तो आपको थोड़ा moisturize करना पड़ेगा अपने face को, but it never looks too mattifying. थोड़ा सा प्राइम करना पड़ेगा अपने फेस को. इसका भी मैंने वियर टेस्ट किया था. मेरी सारी फैमिली से पूछा था कि डू यू इवन थिंक कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है. नोबडी वाज इवन एबल टू गेस दैट आई वाज वेयरिंग फाउंडेशन. जस्ट दैट इसका कलर थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से. अदरवाइज व्हाट अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन. अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो इस फाउंडेशन को ज़रूर खरीदना. लॉन्ग वेयर टिंट है जो आप अपने जिम, ट्रैवल, आउटडोर डेज
हर जगह यूज कर सकते हो. इट ऑफर्स बोथ स्किन केयर एंड मेकअप बेनिफिट्स. एवरीबडी सेज इट्स ड्यूरेबल and you can definitely compare it with some of the high-end foundations. ये ऐसा foundation है, you know, any age group, college going, a personal makeup and everyday foundation, it qualifies all of those things. So Maybelline, we need this in India. We really need this in India. It's a beautiful foundation and only people I feel it won't suit much is mature skin people. So for them also I feel कि अगर मैं इसे थोड़ा सा भी एक थिकर क्रीम मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगाऊंगी ना तो ये मुझे थोड़ा सा टिंट दे देगा. बट दैट आई कैन डू विद 30 hour फाउंडेशन एज वेल. सो दैट्स वेयर आई फील कि इसका थोड़ा सा काम हम इससे चला सकते हैं. बट दिस इज अमेजिंग. नाउ ड्रॉपर फाउंडेशन को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरीके से उठाते हैं और यहाँ ऐसे लगा लेते हैं. फोटोज के लिए तो अच्छा है बट the packaging can carry a lot of germs, so don't do that, okay? Otherwise, you know, you also say Maybelline, why okay, अब बात कर लेते हैं पाउडर फाउंडेशंस की. अब जब मैं पाउडर्स की बात करने लगी हूँ ना, आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा इस वीडियो में क्योंकि पाउडर्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. बट आज मैं आपको इतने इजी तरीके से पाउडर्स बताऊंगी कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से. ठीक है, तो आपने जब मेकअप कर लिया और आप अपना मेकअप सेट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहते क्योंकि फाउंडेशन पे आपने कवरेज कर ली है. अब आप किसी भी फाउंडेशन या मेबेलिन फाउंडेशन को सेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्वेट आए या ऑयल आए या शाइन आए, वो सब कुछ आपका पाउडर कवर कर ले, ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाए, फाउंडेशन ट्रांसफ़र नहीं हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या हाथ लगा रहे हो अपने फेस पे, तब आप यूज़ करते हो सेटिंग पाउडर्स. अब ये जो सेटिंग पाउडर्स है ना, दो तरीके से आते हैं. एक आता है लूज फॉर्म में यानी कि पाउडर फॉर्म में, इस तरीके की फॉर्म में, और एक आता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में. ये ट्रैवल में यूज करने में थोड़ा मुश्किल होता है तो उन्होंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकाल दिया. अब जब इसकी बात करूँ ना तो इसे हम पूरे फेस पे एक ब्रश से लगा सकते हैं या सिर्फ अंडर आइज पे आपने इसे थोड़ा सा रखा और डस्ट ऑफ कर दिया. इसे आप पाउडर पफ से भी लगा सकते हो. इसके बारे में अमेजिंग बात है कि आपकी पोर्स को थोड़ा सा ब्लर दिखाता है जो कि सारे पाउडर्स दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि फेस पे फाउंडेशन से जो शाइन आई हुई होती है ना, पाउडर उस शाइन को हटा देता है, इसलिए आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े से ब्लर्ड लगने लगते हैं. इसे कई लोग ना वेट ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज करना पसंद करते हैं. सिर्फ इसके ढक्कन में आप थोड़ा सा पाउडर लोगे. वेट मतलब पानी नहीं गिर रहा होना चाहिए, बस उसे वॉश किया, उसे सोक किया एक टॉवल के बीच में एंड देन यूज इट, डिग इट इन एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस. तो ये कैसा काम करेगा? ये आपको थोड़ी सी कवरेज भी देगा और आपके पोर्स को थोड़ा ज़्यादा ब्लर करेगा. तो पीपल यूज इट इन एवरीडे यूज विद अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल. सो दिस इज लाइक अ मल्टी-पर्पस प्रोडक्ट. ओके, नाउ अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो हर वक्त मैं पाउडर खोल के तो नहीं यूज़ कर सकती, राइट? तो मेबेलिन ने उसे प्रेस्ड पाउडर के फॉर्म में बना दिया. इसका भी सेम ही यूज़ है. ओवर द टाइम जो आपके फेस पे शाइन आएगी उसे आप इस तरीके का स्पॉन्ज, इसकी पैकेजिंग में आता है विद द ग्लास पैकेजिंग, तो आप इसे अपने एरियाज पे डैब डैब कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है, एंड देन जस्ट कीप इट इन हेयर एंड यू आर गुड टू गो. इसने क्या किया? आपके बेस को सेट किया, ऑयल को कंट्रोल किया. अब जो प्रेस्ड पाउडर्स होते हैं ना, ये कभी भी बहुत ओवर नहीं लगने लगते. ये बहुत पतले होते हैं, बशर्ते आप इन्हें 3 to 4 आवर्स और 5 आवर्स में एक बार टचअप के लिए यूज़ कर लो. ये कॉम्पैक्ट फाउंडेशन तो नहीं है क्योंकि कॉम्पैक्ट फाउंडेशन मोटे होते हैं और वो आपको बहुत चौकी दिखा सकते हैं. इसे आपको थोड़ा सा यूज़ करना है टू कंट्रोल द शाइन ऑन योर फेस. अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑयल ज़्यादा आता है, ऑयली फेस है, तो आपको मेबेलिन फिट मी 16 आवर ऑयल कंट्रोल पाउडर चाहिए. और ये पाउडर जो है ना, आपके सीबम को, डर्ट को, ऑयल को, सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा. प्रेस्ड पाउडर जो थे वो थोड़ा सा कम कंट्रोल करते हैं, बट अगर आपका ज्यादा ऑयली स्किन है सो यू नीड दिस वन. इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर ना थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है विच आई पर्सनली डोंट लाइक. एंड फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल यू शुड नॉट बी अप्लाइंग एनीथिंग विच हैज फ्रेग्रेंस ऑन योर स्किन. तो आपको इसको पैच टेस्ट तो करना ही पड़ेगा.
इसके साथ इस तरीके का स्पॉन्ज आता है, ऑलमोस्ट लाइक 250 टू 299 की रेंज में ये कॉम्पैक्ट आता है। लोग इसे जनरली ऐसे ही भी लगा लेते हैं एंड ऑन द टॉप ऑफ फाउंडेशन, या फिर अगर आपने फाउंडेशन नहीं लगाना तो सिर्फ कंसीलर के साथ भी इसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी कवरेज जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है आपके प्रेस्ड पाउडर से, सॉफ्ट मैट ये फील देता है। गुड पॉइंट्स अबाउट दिस इज अफोर्डेबल है, टचअप्स के लिए यूज हो जाता है, ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये केकी लग सकता है तो इसे बैलेंस्ड अमाउंट में यूज करना। ऑल्सो आई फील कि अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाया है उसके ऊपर हल्का सा आपको कवरेज चाहिए तब भी आप इस कॉम्पैक्ट को यूज कर सकते हो। For dry skin people, this can be really drying, so you can skip this one and go ahead with the pressed powder or loose powder. Loose powder, I tell you, is the best bet amongst all of these powders. Why? Because वो कभी भी heavy नहीं होगा। कवरेज बढ़ानी है तो आप कंसीलर और लिक्विड फाउंडेशन से बढ़ा सकते हो। ऑल्सो उसे आप वेट और ड्राई भी यूज कर सकते हो। What else do you need in life? I think there are two more compacts that I'd like to talk about. Maybe you need those in life. Now, this is Maybelline Powder Foundation. Powder Foundation means कवरेज ज़्यादा है, ऑलमोस्ट फाउंडेशन है। इसे आप मॉइस्चराइजर के ऊपर भी लगा सकते हो और इसे कंसीलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। इसकी कवरेज जो है आपके प्रेस्ड पाउडर और आपके ये 16 आवर कंट्रोल पाउडर से ज़्यादा है। एवरी डे में यूज़ करना है, फॉर ऑफिस, फॉर बेसिक टचअप्स, अगर आप मेकअप करना नहीं पसंद करते बट हल्का सा ब्लरिंग, स्मूथ फिनिश, फिल्टर देना चाहते हो अपने फेस को, देन दिस विल हेल्प यू। डाउन पॉइंट्स आर, अगर इसे ज़्यादा लगा लिया तो ये केकी भी लग सकता है। इसकी जब मैं कंसिस्टेंसी की बात करती हूँ तो ये ज़्यादा स्मूथ है मेरे दूसरे प्रेस्ड पाउडर्स और ऑयल कंट्रोल पाउडर से। मिरर भी आता है और इसे आप आराम से इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लिटिल बाय लिटिल, राइट? नाउ द कंपनी क्लेम्स इट डज नॉट क्लॉग्स पोर्स एंड कंट्रोल शाइन। आई ऑल्सो फील ये इतना सॉफ्ट है, इट जस्ट अप्लाइज वेरी स्मूथली ऑन द फेस। दीज आर गुड पॉइंट्स अबाउट दिस पाउडर फाउंडेशन। इट कैन बी वेरी ड्राइंग एंड इट कैन बी वेरी केकी। तो इसे लगाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा। Also, you can apply it with a concealer as well. So very good choice, very smooth, very filtered face it can give you. Now the last one, which is my absolute favorite, and again Maybelline. Why this is not available in India? This is, I hit the pan, right? This is what a phenomenal product. This is Maybelline Super Stay 24-hour Hybrid Power Foundation. Now, what is Hybrid Power Foundation? A foundation that performs like a liquid foundation only. This can give you full coverage as well. You can use it with a wet beauty blender and with a dry brush as well. For lighter coverage, use it with a brush like you set your base. For more coverage, you can use it with a wet beauty blender. It's gonna give you a perfect flawless finish. I completely love this. अब ये जो है ना आपके प्रेस पाउडर जैसा भी नहीं है, पाउडर फाउंडेशन जैसा भी नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा कवरेज देता है। तो गुड पॉइंट इज कवरेज चाहिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो विदाउट फाउंडेशन। विद फाउंडेशन करोगे तो फेस पे कवरेज और ज़्यादा हो जाएगी, विदाउट फाउंडेशन लगाओगे तो ऑप्टिमल कवरेज आएगी आपके फेस पे। अब जिसकी भी कवरेज इतनी ज्यादा होती है ना वो केकी भी लग सकता है। तो आपको इस तरीके के कॉम्पैक्ट्स को लगाना आना चाहिए। बड़ा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, गिव्स वेरी सॉफ्ट ब्लरी फिनिश, कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल, ब्लर्स योर पोर, लुक्स वेरी स्मूथ, skin looks very blurred out and gives a very filtery effect on the skin. इससे भी आप टचअप्स कर सकते हो। एंड फॉर द फाइनल रिव्यू, आई नीड दिस इन इंडिया। दिस इज़ ब्यूटिफुल। दिस इज़ वन प्रोडक्ट जो ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव हर तरीके की स्किन यूज़ कर सकती है। हालांकि इसके अंदर भी टैल्क है। टैल्क को कुछ लोग बोलते हैं कि अभी पूरी स्टडीज़ नहीं आई हैं बट सम पीपल से कि टैल्क से यू गेट कैंसर और समथिंग, बट पूरी स्टडीज़ अभी नहीं आई हैं। मैंने पाउडर्स की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टडी भी डाली थी कि अभी पूरा क्लियरली नहीं पता चला है मार्केट में कि टैल्क क्रिएट्स कैंसर और नॉट, बट ऑल ऑफ द पाउडर्स ऑफ मेबेलिन हैज़ टैल्क। एंड टैल्क से होता क्या है, टैल्क से स्मूथनेस आती है जो एक कोई भी पाउडर फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता है। सो इट्स योर कॉल, बट वेरी गुड पाउडर फाउंडेशन।
फैंटास्टिक। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि सेटिंग पाउडर क्या होता है, प्रेस्ड पाउडर क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है और कॉम्पैक्ट फाउंडेशन क्या होता है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई विल क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। अब आप बाकी किसी भी तरीके की फाउंडेशन का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट में रहेगी जहाँ पे सारे फाउंडेशन का मैंने रिव्यू दिया हुआ है, लिपस्टिक हॉल्स, एनीथिंग दैट यू वांट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल. So go ahead and check those out. On this note, this is Neha Devgan saying bye bye.